जय श्री कृष्ण। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति भगवान श्री हरि जिनकी नाभि कमल सुदृश्य है, उनके पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप बने रहते हैं। अतः एकादशी व्रत करने से मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एकाग्र और स्थिर किया जा सकता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही परम पावन एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली रमा एकादशी है और यह एकादशी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन आ रही है तथा एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:35 पर और तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:12 पर और उसके पश्चात द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर। इसीलिए रमा एकादशी का पारण हमें 12:18 के पहले कर लेना चाहिए। अब देखिए, इस बार की एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां एक ही दिन आ रही है और इसी दिन गोवत्स द्वादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व धनतेरस से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी को महाराष्ट्र में वसुबारस तथा गुजरात में वाघ बारस के नाम से जाना जाता है और वास्तव में इसी दिन से दीपावली का आरंभ हो जाता है। दीपावली का यह प्रथम दिवस माना जाता है। इस दिन गायों एवं बछड़ों की पूजा की जाती है और पूजा के पश्चात गायों एवं बछड़ों को गेहूं से निर्मित उत्पाद प्रदान किए जाते हैं तथा जो भक्त गोवत्स द्वादशी मनाते हैं वे इस दिन गेहूं तथा दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करते और इसी दिन खासकर प्रदोष काल में गौ माता की पूजा करने का विधान होता है। अतः इस दिन प्रदोष काल का समय है 5:46 से 8:19 तक का। तो इस प्रकार 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन एकादशी और गोवत्स द्वादशी दोनों का पालन किया जाएगा और अगले दिन यानी 18 अक्टूबर शनिवार को रमा एकादशी का पारण किया जाएगा और इस दिन पारण करने का निर्धारित समय सुबह 6:29 से 10:15 के बीच का रहेगा। अब देखिए, इस बार एकादशी 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:35 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है जो पूर्ण होगी अगले दिन 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर। उसके पश्चात त्रयोदशी का आरंभ हो जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। इसलिए जो लोग प्रदोष व्रत का पालन करते हैं वे एकादशी का पारण कैसे करें यह भी जान लेते हैं, क्योंकि इस दिन रमा एकादशी का पारण भी किया जाएगा। तो जो लोग एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों का ही पालन करते हैं वे हर बार की तरह ही पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान इत्यादि कर भगवान की पूजा आरती करें और भगवान को भोग अर्पित करने हेतु भोजन तैयार कर लें। उसके पश्चात पारण के निर्धारित समय से पहले भगवान को भोग अर्पित करें और सुयोग्य व्यक्ति को भोजन करवाएं तथा एकादशी के निमित्त दान करें। इस प्रकार सभी कार्य पूर्ण करने के पश्चात स्वयं जब पारण करें तो सर्वप्रथम तो भगवान श्री हरि विष्णु को अपनी एकादशी का पुण्य फल अर्पित करें और भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसमें से चावल का मात्र एक दाना लेकर अपना पारण करें और फिर संपूर्ण दिन निराहार रहकर प्रदोष व्रत का पालन करें। तो इस प्रकार एकादशी का पारण भी हो जाएगा और प्रदोष व्रत का पालन भी कर सकते हैं, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें आशा है कि इससे आपकी दुविधा दूर हो गई होगी कि एकादशी पारण और प्रदोष व्रत एक साथ कैसे करें। अब चलिए जान लेते हैं कि यह परम पावन रमा एकादशी के दिन पूजा आराधना करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:47 से 5:38 तक का और प्रातःकालीन पूजा का समय 5:12 से 6:29 तक का रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा 6:29 पर तथा सूर्यास्त का समय है 5:46 का तथा इस दिन सायंकालीन पूजा का समय शाम को 5:46 से 7:03 के बीच का रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:45 से दोपहर 12:30 का है और विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 2:46 तक का रहेगा। अब देखिए, यह एकादशी कार्तिक मास में आ रही है और कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व होता है। अतः इस दिन दीपदान करने हेतु गोधूली मुहूर्त का समय है शाम 5:46 से 6:12 के बीच का।
अब इस दिन राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:08 तक रहने वाला है। अतः इस समय दरमियान कोई भी धार्मिक एवं शुभ कार्य न करें। एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और वैसे भी इस बार की एकादशी परम पावन कार्तिक मास में आ रही है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास के दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय पुण्य हो जाता है। अतः इस बार की रमा एकादशी अत्यंत खास है। भगवान श्री हरि विष्णु के अति प्रिय कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी अधिक होता है, क्योंकि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति प्रातः स्नान कर दीपदान करता है, श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है, तो उसके जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाता है। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन कैसे करें। इस एकादशी व्रत की विधि क्या है। तो एकादशी का पालन करने हेतु हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के 1 घंटे 30 मिनट पहले की अवधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर अपने नित्य कार्य को पूर्ण करके मंदिर को साफ करें। फिर अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसके दर्शन करने चाहिए। तत्पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर रमा एकादशी व्रत का संकल्प ले। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। और अगर आवश्यकता नहीं है, जैसे कि बारिश में तुलसी देवी को अधिक जल नहीं अर्पण करना चाहिए, ऐसे समय में तुलसी देवी की पूजा आराधना कर उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर तुलसी माला से भगवान के नामों का जप करें। अग्नि पुराण में कहा गया है, एकादश्युपवासम यह सदा तो कुरुते नरः स याति परम स्थानम यत्र देवो हरिः स्थितः। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी में सर्वदा उपवास करते हैं, उस परम स्थान में उनका गमन होता है जहाँ पर श्रीहरि विराजित है। अतः इस दिन संपूर्ण उपवास कर एकादशी का पालन करना चाहिए। और अगर यह संभव नहीं है तो जल, दूध, फल आदि लेकर भी एकादशी व्रत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर सगर्भा महिला है या फिर कोई बालक है तो उसे एकादशी प्रसाद लेकर भी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी व्रत का पालन 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष के कम के आयु वाले सभी व्यक्ति को एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा और आराधना में लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, जिससे एकादशी से मिलने वाले पुण्य फल में वृद्धि होती है। स्कंद पुराण में श्री ब्रह्मा नारद संवाद में एवं प्रहलाद संहिता में कहा गया है कि एकादशी व्रत में जागरण के समय श्री कृष्ण विग्रह के समक्ष भक्ति सहित जो नर श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है, वह अपने कुल परिवार के सहित श्रीहरि के वैकुंठ धाम में उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार संपूर्ण दिवस भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में ही अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन यानी पारण के दिन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की सेवा पूजा कर उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर उनको भोग अर्पित करना चाहिए। और यही भोग से अपने घर पर ब्राह्मण या वैष्णव को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। तत्पश्चात एकादशी का फल भगवान को अर्पित करते हुए निर्धारित समय पर अपना पारण कर लेना चाहिए। और पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर पारण विधि का विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। तो हमें आशा है कि रमा एकादशी के विषय में हमने आपको जो जानकारी दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारियों का श्रवण करने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, जिससे कि आप इस कथाओं का श्रवण निरंतर कर सकें। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी आने वाली रमा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके और सही तारीख और समय पर एकादशी व्रत का पालन कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके।
तो चलिए चतुर्मास के पवित्र कार्तिक मास में आने वाली इस रमा एकादशी का पालन करते हैं और हमारे जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करते हैं। और फिर से मिलते हैं इस रमा एकादशी की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।